नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशांत कौशिक और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बात करता हूं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आज के समय में हमको क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं और आयुर्वेद में ऐसी कौन-सी चीज़ें बताई गई हैं, कौन-सा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करने को कहा गया है, जिसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकेंगे। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, साथ ही साथ एडवर्टाइज़मेंट का ज़माना है। और आपने देखा होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी एक टॉपिक जब हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो वो ट्रेंड करने लगता है और जब कोई भी एक टॉपिक ट्रेंड करने लगे तो ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में ऐसे ही एक सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड के बारे में बात करूंगा, जो कि शायद हेल्थ को मेंटेन रखने में उतना मददगार नहीं है जितना हमें लगता है और हम इस लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज के समय में चल रहे मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट के व्यापार के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या हमको इन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है भी या नहीं। जब भी हम किसी खाद्य पदार्थ या फिर आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन्स या फिर फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो ये जानना जरूरी होता है कि रिसर्च क्या कहता है, क्या हमारे लिए बेटर है। अब जब रिसर्च की बात करता हूं तो रिसर्च भी दो प्रकार से होता है। एक तो पहला रिसर्च वो होगा जो आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट जो कंपनी ने बनाया है उनके रिसर्च होंगे, और वो हमेशा ये कहेंगे कि ये आपके लिए बेटर है और नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसका तो आपको सेवन करना ही चाहिए। आप ये नेचुरल चीज़ों को नहीं खाएंगे चलेगा। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकृति पे भरोसा रखते हैं और उनको लगता है कि अगर आप प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपको किसी प्रकार के आर्टिफिशियल चीज़ों के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ केसेस में जब आपको आवश्यकता हो तो आपको उन सब खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए, लेकिन हर कंडीशन में सभी व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही जब रिसर्च हुआ तो देखा गया कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है मल्टीविटामिन लेने का ट्रेंड, और ये एक तरीके से फैशन हो गया है। जिससे पूछो जो भी हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत कॉन्शियस है वो कोई ना कोई मल्टीविटामिन का उपयोग कर रहा है, और उसको ये लगता है कि अगर मैं ये विटामिन खाऊंगा, मार्केट में बहुत सारे विटामिन अवेलेबल हैं, कोई ए वाइटल है, कोई बी वाइटल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप कहीं यूट्यूब में हेल्थ रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं तो कोई ना कोई मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट का ऐड आ जाता है। इसके अलावा टीवी में जब भी बैठते हैं तो टीवी में भी ऐसे खाद्य पदार्थों के ऐड का, विज्ञापनों का भरमार आ चुका है, और सब ये कहते हैं कि ये खाइए और तंदुरुस्त रहिए। तो जी नहीं, ये सबको खाकर आप तंदुरुस्त रहें या ना रहें, पर मैं आपको इतना जरूर अश्योर करूंगा कि अगर आप प्राकृतिक रूप से बैलेंस डाइट खाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर सामान्य आहार लेते हैं, तब आप हेल्दी, फिट और फाइन रहेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आगे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनका भी ये मानना है कि जो नेचुरल डाइट है, प्राकृतिक जो भोजन है, उसका मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इन सब चीजों को स्किप कर दीजिए और सिर्फ एक एक गोली मल्टीविटामिन की लेते जाइए। अब बात करते हैं कि आखिर हमको पता कैसे चले कि हमारे अंदर शायद कुछ विटामिन की कमी हो रही है या कुछ मिनरल्स हमारे शरीर में कम है। तो इसके कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो आपको बता देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो गड़बड़ है क्या? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, डाइट आपकी अच्छी, खाना-पीना अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन शायद एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। आपको दिन भर थकान सी महसूस होगी, इसके अलावा चक्कर आने लगेगा, हाथ-पैर, जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, या हो सकता है कि रात भर आपको बिस्तर पे नींद नहीं आए। अगर आपको इसी तरह के लक्षण आते हैं तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जहां पर आपको मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है। उनमें सबसे जो पहली बात है वो है शाकाहारी या फिर वेजिटेरियंस लोगों को मल्टीविटामिन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और साथ ही साथ आयरन की भी कमी पाई जाती है। सिर्फ विटामिन्स ने, मिनरल्स भी हैं, तो इनकी कमी पाई जाती है अक्सर। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली मैं बात करना चाहूँगा, तो मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी। जांच करवाने पर पता चलता है कि आजकल वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस में भी B12 की कमी पाई जाती है, विटामिन डी की कमी। अगर
हम 100 लोगों को कर लें तो 50 से अधिक लोगों में विटामिन डी की भी कमी पाई जाती है। तो इस कंडीशंस में आपको पहले कोशिश ये करनी है कि प्राकृतिक उपाय आप फॉलो कर लें, और तब भी नहीं हो पाता है तब आप विटामिन का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स जो कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं, खासकर अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, उनमें भी कई बार जो विटामिन की कमी होने लगती है, तो उस केसेस में भी मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है, और ज़्यादातर डॉक्टर एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ विटामिन आपको प्रिस्क्राइब करते ही हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, इनडाइजेशन, ऐसे लोगों में भी विटामिन का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं खरीद के ये खा लूँगा और मेरे डॉक्टर के पास जाने से बच जाऊँगा, तो अभी तक रिसर्च के द्वारा ऐसा प्रमाणित नहीं किया गया है कि आप मल्टीविटामिन खाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग नहीं होगा। कोई बहुत ज़्यादा फायदा देखा नहीं गया है। हाँ, सीनियर सिटीजन की अगर बात करते हैं तो उनमें मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल यंग एडल्ट, सामान्य वयस्क व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त फायदा नहीं देखा गया है। हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि जब हम कुपोषण की बात करते हैं, जिसके लिए मल्टीविटामिन हम खाते हैं ठीक करने के लिए, तो जनरली कुपोषण जो है वो निम्न वर्ग के गरीब लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका खाद्य पदार्थ एक फिक्स डाइट होता है और बहुत ज़्यादा वो अपने भोजन में वेराइटीज़ नहीं ले पाते। पर जब आप इन्वेस्टिगेशन कराने जाते हैं प्रैक्टिकली, तो आज के समय में ज़्यादातर जितने भी धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, ज़्यादातर रिच लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, उनमें भी कुपोषण दिखता है। खासकर विटामिन डी, विटामिन बी12, इनकी कमी अच्छे रिच फैमिलीज में जो कि डाइट में बहुत कुछ खाते हैं, मल्टीविटामिन लेते रहते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी है तो एक डॉक्टर के पास जाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही मल्टीविटामिन खाइए, और वो भी उतने ही दिनों तक जितने दिनों तक उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया है। अपनी मर्जी से अगर आप काउंटर से जाकर दवाइयाँ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आर्थिक रूप से आपको नुकसान जरूर होगा। तो अब आखिरी में अगर बात करते हैं तो मल्टीविटामिन खाने से फायदा नहीं है, लेकिन हमको प्रॉब्लम तो हो रही है, तो अब क्या करें? तो अब आपको ये करना है कि अपने खाद्य पदार्थ में बहुत सारी वेराइटीज इंक्लूड करिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अपने थाली में सजाइए और उसका उपभोग कीजिए, उसको खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फल है, सलाद है, सब्जियां हैं, अन्न है। इतने सारे खाद्य पदार्थ को वेराइटीज में अलग अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो लगातार खा रहे हैं। आप मिलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ राइस खाना जरूरी नहीं है, राइस में भी ब्राउन राइस है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ज़्यादा पोषण तत्वों से भरपूर होता है। उम्मीद है मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे ये भी निवेदन है कि कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस टिप का वो भी लाभ उठा सके, वो भी अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।